अभय दुबे कि भाई कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप तो लगता रहा और वो ज्यादा उधर उन्हें एक अपना कमिटेड वोट बैंक बनाकर देखते रहे। तो जब राम हो या सनातन की बात हो, ये तो एक यूएसपी बीजेपी की तो बन गई है और अब आज की तारीख में गाहे बगाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, हिंदू तुष्टीकरण का एक दौर भी आ गया है। देखिए, यहां तो मुसलमान वाला फैक्ट्री नहीं है कोई कुंभ में। राम मंदिर में तो मुसलमान वाला फैक्टर था कि भाई मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब वहां पे किया गया था। तो कुंभ में तो कोई मुसलमान वाला फैक्ट्री नहीं है, तो यहां पे तो मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल ही नहीं है। देखिए, 2013 के एक महाकुंभ में धर्म संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो उससे नरेंद्र मोदी को दबाव बनाने का मौका मिला भाजपा आला कमान के ऊपर कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। वो कोशिश कर रहे थे और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बनाना चाहते थे उसको, भाजपा का तत्कालीन नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये उससे भी बड़ा विशाल कुंभ आयोजित करें, धर्म संसद तो इसमें नहीं होगी, लेकिन उस कुंभ का श्रेय लेकर जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसके अंदर वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में उभरे। लड़ाई यहां पर है, लड़ाई पूरी ये है, आपने पूरी भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का राजनीतिकरण कर दिया है। सब लोग वो लोग अपनी राजनीतिक गोटी उसमें लाल करना चाहते हैं। 2014 के बाद से थीसिस ये प्रोड्यूस हुई है, थीसिस ये आई है कि कोई भी आलोचना नहीं होनी चाहिए और विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाना है। भाई, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त लोकतंत्र बनाना है, इसका मतलब ही है कि आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। तो कोई भी आलोचना होगी आप कहेंगे सनातन के खिलाफ है। सनातन का मतलब है आलोचना निषिद्ध है। महाकुंभ राजनीतिक नैरेटिव का एक प्रतीक बना। इस पर सबसे आगे पहले फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ आते दिखे। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा कि मैं अपने 54 मंत्रियों के साथ वहां डुबकी लगाकर आया हूं। अरविंद केजरीवाल पहली अपनी चुनावी रैली में दिल्ली में आप यमुना में जाकर दिखा दें। यमुना की गंदगी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, लेकिन अगर गंगा की गंदगी पर सवाल उठे तो गिद्ध और सुअर से तुलना की जाने लगी। देखिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी थे, बाकी सब उनके पीछे खड़े थे, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक हों चाहे योगी आदित्यनाथ हों। मोदी का चेहरा जो है वो सामने था बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ की योजना ये थी कि हम महाकुंभ आयोजित करेंगे, इसमें सब लोग मेरे पीछे खड़े होंगे, मेरा ही चेहरा सबसे आगे होगा, मैं इसी को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा का केंद्र बनाऊंगा, इसी को कसौटी बनाऊंगा। अब जो उसकी आलोचना होती है तो वहां पर उनकी नाजुक रग जो होती है उसके ऊपर वो उसको आघात लगता है। इसलिए इस तरह का गिद्ध सुअर ये भाषा कहां से आती है? क्योंकि उनकी पूरी योजना ये है कि हम इसके जरिए अपनी राजनीतिक गोटी लाल करें, प्रधानमंत्री पद के एकमात्र नंबर 1 उम्मीदवार बन के उभरे। इसमें बहुत से लोग कई बार डुबकी भी लगाते हैं, पर मैं एक आंकड़ा दर्शकों के सामने पेश करना चाहूंगा। 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है, आकलन ये है, अभी जनगणना तो शुरू नहीं हुई, पर मोटा मोटा आकलन जो है 111 करोड़ देश में हिंदू हैं। उसमें से 26 तारीख तक अभय दुबे 65 करोड़ का आकलन है। वो सारे उसमें कई बार डुबकी लगाने वाले भी आए, तो भी 35-40 करोड़ लोग अगर हिंदू डुबकी लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। और इसमें अब चुनावी पोजीशनिंग देखी जाए तो बहुत अहम हो जाती है। सब लोगों को पता है कि कुंभ में डुबकी लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है। राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन करने वाले भी भाजपा के वोटर नहीं है, तो साबित हो गया। नहीं तो फैजाबाद से चुनाव क्यों हारते? नहीं, पूरे देखिए, अखिलेश यादव नहीं गए थे वहां पे दर्शन करने के लिए, पार्टी तो उन्हीं की जीती। जिन्होंने राम मंदिर का दर्शन करवाया, राम मंदिर बनवाया, उनकी पार्टी तो हार गई उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।